जोशीमठ आपदा की वजह से लोग मुश्किल में हैं, तो वहीं इसी बीच अब भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। भूकंप का केंद्र हालांकि नेपाल था, मगर उत्तराखंड में भी जबरदस्त झटके महसूस हुए। जोशीमठ में आपदा के संकट के बीच भूकंप ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। भूकंप का केंद्र भले ही नेपाल में रहा हो, मगर उसके झटके उत्तराखंड के तमाम शहरों में महसूस किए गए, खासकर चमोली जिले में, जिसका एक धार्मिक शहर जोशीमठ इस समय आपदा प्रभावित है। चमोली जिले में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। करीब 5 सेकंड तक धरती हिलती रही। आपदा राहत शिविरों में रह रहे लोग घबरा गए। भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र काफी संवेदनशील है, जिसका कुछ क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आता है। सिस्मिक जोन 5 में वो क्षेत्र आते हैं जहां पर 8 से 9 तीव्रता वाले भूकंप आने की आशंका रहती है। भारत के पास में लगा हुआ है, क्योंकि आप यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कोई नेपाल भारत नहीं है, एक प्लेट है पूरी, इंडियन प्लेट। अब नेपाल का जो पार्ट जहाँ पर आता है वहाँ भी यही फॉल्ट्स पास होते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये जो बड़े बड़े फॉल्ट हैं, तो ये बेसिकली वहाँ पर भी ये एक्टिव होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है और अर्थक्वेक आते हैं नेपाल में भी। बस ये है कि जो भारत के साथ सटे हुए हैं और जो डीप अर्थक्वेक्स आते हैं, यानी जिनका फोकस सोर्स थोड़ा डीप होता है, वो भारत में भी असर करते हैं, जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वहाँ पर भी इसका असर आएगा ही, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो कंट्रोल नहीं है। कोई नेपाल में अर्थक्वेक आया तो नेपाल में ही रहेगी, वो तो चारों ओर स्प्रेड होती है ना, सर्कुलर स्प्रेड होती है, तो वो भारत में भी नुकसान पहुँचाएगी। जो सिस्मिक जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्र, गुजरात का कच्छ समेत देश के कई क्षेत्र आते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि छोटे छोटे भूकंप आना घबराने की बात नहीं है, मगर इस समय खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि जोशीमठ शहर में घरों में दरारें आई हुई हैं। ऐसे में छोटी सी हलचल भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजित सिंह राठी की रिपोर्ट। देखिए, जोशीमठ में ऐसे कितने ही परिवार हैं जिन्हें कुदरत ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं। लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी जिस मकान में लगाई थी, अब उसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ रहा है। और ऐसे ही एक परिवार की कहानी हम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। मकानों में आई ये बड़ी बड़ी दरारें जोशीमठ के लोगों पर कुदरत का कहर बयां कर रही हैं। आपदा प्रभावितों को कुदरत ने ऐसे घाव दिए हैं जो शायद ही कभी भर पाएं। प्रकाश भी ऐसे ही शख्स हैं जिन पर कुदरत की मार पड़ी है। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास उनका मकान और दुकान है, मगर इन सभी में दरारें आ गई हैं। मजबूरी में अभी इन्हें घर खाली करना पड़ रहा है। मेरा पूरा परिवार अभी सेफायर होटल में शिफ्ट है। मेरा पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब मैं यहाँ से सामान अपना देहरादून लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहीं भी रहने के लिए जगह नहीं है। सारी यादें, सब चीज़ यहीं पे छूट रहा है। बस कह नहीं सकता मैं कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। शायद ही मैं अब ऐसा घर बना पाऊँ, या बनाने की कोशिश भी करूँगा तब भी वो यादें, वो सब कुछ मुझे नहीं मिल सकता यहाँ पे। घरों की क्या हालत हो गई है, ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। दरारें इतनी चौड़ी हैं कि इस घर को शायद ही अब बचाया जा सके। प्रकाश का कहना है कि पहले मकान में काफी हल्की दरारें थी, मगर 3 जनवरी के बाद से इनका आकार तेजी से बढ़ा और अब तो पूरा मकान ही जर्जर हो चुका है। पहली दरार जो हमें दिखी वो 3 तारीख के सुबह को दिखी। उस दिन बिल्कुल पतली दरारें थी, जिसकी मेरे पास फोटोएं भी हैं, अभी भी हैं फोटोएं। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। अब पूरा परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया है। घर में रखे सामान को निकालकर साथ में ले जाना पड़ रहा है।
क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं कि इस घर में कभी दोबारा वापसी हो पाएगी। प्रकाश ने बैंक से 5 लाख रुपए लोन लेकर दुकान में लगाया था। उम्मीद थी कि उन्हें इससे रोजगार मिलेगा, मगर कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। जाहिर है अब इस घर को नम आंखों से विदाई देनी पड़ रही है। आखिरकार करें भी तो क्या करें, कुदरत के सामने भला किसकी चलती है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद अब आपदा प्रभावितों के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। जोशीमठ में पानी का संकट खड़ा हो गया है। जमीन धंसने से पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पानी का नाले भी अब सूखने लगे हैं। जोशीमठ के लोगों पर कुदरत ने एक और संकट खड़ा कर दिया है। पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त होने से लोगों के सामने पानी की समस्या खड़ी हो गई है। दरारें आने से पेयजल लाइनें जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं, जिस वजह से पानी की सप्लाई रुक सी गई है। ऐसे में जल संस्थान टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई कर रहा है। जिन क्षेत्रों में पानी का संकट है वहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाया जा रहा है, मगर पानी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि टैंकरों से सप्लाई कर पाना मुमकिन नहीं है। जमीन धंसने से जोशीमठ में बहने वाले नाले सूखने लगे हैं। मारवाड़ी होटल से सिंहदार होते हुए चुनार जाने वाले नाला कई जगह सूखने लगा है। लोगों का कहना है कि सर्दी के मौसम में इस नाले में काफी पानी हुआ करता था, मगर दरार आने से नाला सूखने लगा है। जो आप नाला देख रहे हैं, नाले पे इतना पानी रहता था, काफ़ी पानी रहता था, ये पूरा नाला यहाँ से नीचे रहता था। आज स्थिति है कि नाला बिल्कुल सूख गया है। और जो एक भूदशाओं के कारण कि नाला कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन के नीचे बैठा हो, और नीचे काफ़ी आबादियाँ हैं जो इन मकानों को भी नुकसान ना हो। पहले तो ये है कि ये पानी गया कहाँ। लगातार भूदशाओं से जो दरारें चौड़ी हुई हैं, ये पानी पूरा नीचे धंस रहा है, और धंसने के बावजूद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जोशीमठ के लोग अभी तक तो घरों में दरार आने से परेशान थे, मगर अब उनके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। लगता है इस बार कुदरत जोशीमठ के लोगों पर कोई रहम करने के मूड में नहीं है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। गैरसैंण में आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अभी संशय की स्थिति है। दरअसल जोशीमठ आपदा की वजह से यहां पर बजट सत्र अब कर पाने में परेशानी हो सकती है। जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों को गैरसैंण हॉस्टल में शिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही है। देखिए अभी ये विचार चल रहा है, अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग आज जनवरी का एंड है और अभी हमारे पास मार्च तक का समय बाकी है। तो उम्मीद कर रहे हैं यदि ये जो निर्णय है इस पे अभी क्या मोहर लगती है, और उसके बाद हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि मार्च में जब हमारा बजट आएगा, जैसे मैंने सदन में भी कहा था कि हम लोग इस बार का विधानसभा सत्र जो बजट सत्र भी होगा वो गैरसैंण में हम करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेके गंभीर हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सारे पहलों पे अभी कोई भी कुछ कहना जल्दबाजी। जोशीमठ की आपदा के बाद अब पिथौरागढ़ में भी पंचेश्वर डैम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच महाकाली नदी पर पंचेश्वर डैम बन रहा है और लोगों का ये कहना है कि जोशीमठ की ही तरह से इस इलाके में भी कोई बड़ी तबाही आ सकती है, और इसी को लेकर लोगों ने एसडीएम के माध्यम से केंद्र सरकार को एक पत्र भी भेजा। ये लग रहा है कि जो जोशीमठ के हालात देखने को सामने में आ रहे हैं, पंचेसर बांध बनने से भी हम डूब क्षेत्र से ऊपर के लोग हैं, फिर भी हमारी जनता या हमें भय का माहौल बनाया है कि कहीं हम लोगों के ऊपर भी ये जोशीमठ जैसा देखने को न मिले। आज पंचेसर बांध को लेकर ही जोशीमठ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार को सबक लेना चाहिए, और इस तरह की महाविनाशकारी प्रलय से बचने के लिए पंचेसर बांध को रद्द करना चाहिए। एक तो जोशीमठ का जो त्रासदी है उस त्रासदी को संज्ञान में लेते हुए इसको रद्द करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।